मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ़ एक पावर बैंक से करवाऊंगा और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यार जब हम पावर बैंक लेना हो तो कौन सा पावर बैंक हमें इंतखाब करना चाहिए, पावर बैंक के अंदर क्या क्या कैपेसिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं, ये बातें भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको जो है ये काज़िम के ZT-P08 मॉडल का जो है वो रिव्यू भी दूंगा और फिर हम इसकी क्वालिटीज़ चेक करेंगे और ज़मीनी तौर पर हम पावर बैंक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा जो है यहाँ पर इसका मॉडल दिया हुआ है कि ये काज़िम का 20,000 mAh का। यहाँ पर एक चीज़ ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है PD 3.0 प्लस जो है क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 3.0, ठीक है। 20,000 mAh का ये है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो USB आउटपुट जो है दो हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2। और जब इसको चार्ज करना है ना हमने, ज़ाहिर है कि इसको भी फिर चार्ज करना पड़ता है, तो ये माइक्रो USB भी लग जाएगी। ये जैक जो होता है ये माइक्रो USB होता है और ये जो होता है ये टाइप C USB होता है। तो दोनों से ही आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में जो है वो मज़ीद मालूमात दी हुई हैं और ये है दोस्तों 20,000 mAh का। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो इसके अंदर से एक छोटी सी जो है चार्जिंग लीड निकली है और कुछ नहीं निकला। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अगर कहें कि यार हमें जब पावर बैंक लेना हो तो कितने mAh का लेना चाहिए, इसके बारे में मालूमात लीजिए दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है पावर बैंक किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने उसके अंदर कोई इंटरनेट डिवाइस लगानी है या कोई लाइट चलानी है छोटी मोटी, या कोई भी डिवाइस USB पावर जिसको चाहिए होती है कम पावर वाली, वो अगर आपने चलानी है तो उसके लिए जो है वो 10,000 mAh का पावर बैंक भी आपको काम दे जाएगा। लेकिन जब आपने उससे मोबाइल फ़ोन चार्ज करने हो ना तो फिर हमें जो है कम अज़ कम, मैं यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़ कम अज़ कम 20,000 mAh या इससे ऊपर का ही इंतखाब करना चाहिए। चूँकि ये अगर 20,000 mAh का है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे जब हम आउटपुट लेंगे तो वो 20,000 mAh ही मिलेगी, वो मैक्सिमम कोई 12-13 ही हमें वापस मिलेगा, बाकी जो है पावर ज़ाय हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपकी बैटरी 5,000 mAh की भी है तो फिर भी उसको 2 दफ़ा चार्ज करने के लिए 20,000 mAh ही आपको चाहिए, ठीक है जी, पहली बात। अब दूसरी बात मैं बताने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़। देखिए ये मेरे पास एक चार्जर है, मैं इसको पावर से लगा देता हूँ और उसके बाद मैं ये लीड को खोल लेता हूँ और ये मेरे पास फिनिक्स का USB टेस्टर है, इसको मैं लेकर यहाँ से इसके अंदर लगा लेता हूँ। लीड इसके अंदर मैंने लगा ली और उसके बाद मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। कुछ चीज़ हमने नोट यहाँ से करनी है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये हमारा पावर बैंक जो है ये चार्ज होना तो शुरू हो चुका है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 वोल्ट तो इसने देनी थी ना आउटपुट चार्जर ने, ये जस्ट है 0.75 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रहा है। और अगर आप टोटल वाट देखें नीचे वाट दिए हुए हैं तो ये जो चार्जिंग है ये दोस्तों 3.90 कह लें कि 4 वाट से भी कम की चार्जिंग है। और जब पावर बैंक की बात हो 20,000 mAh, 30,000, 50,000, तो फिर 20,000 का पावर बैंक है तो उसको भी चार्ज होने के लिए ना कम से कम कुछ 16-17 घंटे चाहिए होते हैं, ठीक है। 16-17 घंटे टाइम बहुत ज़्यादा है। मसलन के सुबह लगाया है तो अगली सुबह के करीब जाकर वो फुल चार्ज होता है, या उससे चले थोड़ा सा पहले भी कर लें। लेकिन उस पावर बैंक का क्या फ़ायदा जो इतना स्लो चार्ज होता है। आमतौर पर दोस्तों कोई भी पावर बैंक है, देखें ये हमारे मोबाइल फ़ोन है, इनकी बैटरी आमतौर पर 5,000 mAh की होती है ना, तो 5,000 की mAh की बैटरी जो उसको नॉर्मल चार्जिंग करने के लिए हमें 5-6 घंटे आमतौर पर लग जाते हैं। जो फास्ट चार्जिंग है उसमें स्पीड से हो जाता है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन वही यही वजह है कि जब नार्मल चार्जिंग होगा ना आपका पावर बैंक तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, एक्सट्रीम टाइम। इतना टाइम नहीं होता, किसी बंदे के पास भी नहीं होता कि पावर बैंक को 2-2 दिन वो लगाए रखे। तो इसके लिए दोस्तों हमें फास्ट चार्जिंग है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो पावर बैंक है ना इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइप C है, तो टाइप C के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए। तो फिर देखिए क्या बनता है, देखिए पावर मैंने इसको जो है कर दिया है टाइप C के साथ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने जनाबे वाली ये 5 वोल्ट थे ना, ये 9 हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो है तकरीबन 14.5
वाट के करीब इसकी चार्जिंग है। तो ये चार्जिंग जो है ना ये इंतहाई फास्ट है। उससे कितनी फास्ट है वो तो आपको पता था कितनी है, तो अब ये उससे देखिए कितने गुना ज़्यादा है। मतलब अब क्या होगा कि अब चंद घंटों के अंदर ही 2-3 घंटों के अंदर या 4 घंटों के अंदर इसकी बैटरी जो है फुल हो जाएगी। और हमें रिक्वायरमेंट भी ऐसी ही होती है। जब भी पावर बैंक का आप इंतखाब करें ना तो आप पॉइंट नोट फरमाइए कि हमेशा आपने वो पावर बैंक लेना है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग का मतलब ये है कि वो इट सेल्फ खुद फास्ट चार्ज होता है, चंद घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। तो आप ऐसे है कि आप घर में कहीं पर आपने स्टे किया 2-3 घंटे, 2-3 घंटे में आप मोबाइल भी चार्ज कर लोगे, पावर बैंक को भी चार्ज कर लोगे, तो आप चलते रहोगे। जबकि अगर वो पावर बैंक 7-12-13 घंटे लगाता है तो कहाँ लगाओगे यार। इसका आपको वक्ती तौर पर तो नहीं एहसास होता, चूँकि मैंने इससे पहले भी पावर बैंक यूज़ किए हैं। मुझे पता है कि ये जो नॉर्मल चार्जिंग वाले पावर बैंक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इस तरह से एक छोटी सी किट होती है जो कि बहुत थर्ड क्लास चार्जिंग करती है और पीछे बैटरी होती है। जबकि इनके अंदर जो है वो एडवांस लेवल की फास्ट चार्जिंग होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाते हैं। ठीक है जी, ये आपने हमेशा ये बात नोट फरमानी। जैसा कि ये पावर बैंक को मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये इट सेल्फ खुद जो है फास्ट चार्ज होता है, बहुत जल्दी इसकी बैटरी 20,000 mAh जो है खुद चार्ज हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आपको एक और पॉइंट जो है वो नोट करवाना है। ये देखिए, ये मेरे पास जो है सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर है। वो चार्जर है कि जो इस सैमसंग मोबाइल के साथ ये है सैमसंग गैलेक्सी M31s। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ है इट सेल्फ तो ये होता है। अब इसकी आउटपुट का मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट जो है वो भी फास्ट चार्जिंग करती है या नहीं करती। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसके ओरिजिनल अडाप्टर के साथ लगा दिया है। तो देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, अब ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको मैं यहाँ पर लगा दी लीड और ये देखिए चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर अगर स्क्रीन के ऊपर आप देखो, ये देखिए फास्ट चार्जिंग सिर्फ 41 मिनट में कह रहा है कि ये आपकी बैटरी जो है फुल हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फास्ट चार्जिंग, मतलब ये कि ये जो है मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 9 वोल्ट आउटपुट हो गई है और वाट कितने हैं 15.34 समथिंग। ठीक है, अब ये वाट आप नोट कर लीजिए और एम्पेयर नोट कर लीजिए। इसको मैंने उतार दिया और साइड पर कर दिया। अब मैं जो है यही अपना USB टेस्टर इसी के अंदर लगाता हूँ। तो अब देखिए, ये जो हमारा इसका ओरिजिनल चार्जर था उससे ज़्यादा एम्पेयर आए हैं कि नहीं आए। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, तो ये देखिए फास्ट चार्जिंग 40 मिनट के अंदर बैटरी जो फुल हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 15-15.5 वाट से भी ऊपर की चार्जिंग है और 9 वोल्ट आ रही है। तो दोस्तों ये जो पावर बैंक है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि ये एज खुद भी फास्ट चार्ज होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट आगे आउटपुट देता है वो भी जो है फास्ट चार्जिंग की ही देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने चेक करना हो कि इसके अंदर यार कौन कौन से फीचर हैं कि वो उसका चेक करने के लिए ये जो USB टेस्टर है ना, एक ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। आगे यहाँ से जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाकर ना फिर मैं इसके फंक्शंस के अंदर जाकर डिटेक्ट प्रोटोकॉल्स करता हूँ। यहाँ पर देखिए तो एप्पल जो है 5 वोल्ट और 2.4 एम्पेयर सपोर्ट करता है। उसके बाद जो है 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर भी सपोर्ट करता है। उसके बाद सैमसंग फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट की सपोर्ट करता है। उसके बाद हवावी FCP 5 वोल्ट और 9 वोल्ट की ये भी सपोर्ट करता है। उसके बाद SCP को सपोर्ट नहीं करता। क्विक चार्जिंग 2 5 वोल्ट 9 वोल्ट और 12 वोल्ट ये भी सपोर्ट करता है। क्विक चार्जिंग 3 12 वोल्ट और 13 वोल्ट ये भी सपोर्ट करता है। मतलब ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सपोर्ट करता है। क्विक चार्जिंग 2 को 3 को सैमसंग को हवावी की साथ फास्ट चार्जिंग को और एप्पल की 2.5 एम्पेयर की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है जी, तो दोस्तों बात जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। हम इससे नेक्स्ट जाकर देखते हैं कि क्विक चार्जिंग 3 जो है वो क्या ये सपोर्ट करता भी है या नहीं। क्विक चार्जिंग 3 जो है उसके अंदर करंट के अंदर थोड़ा थोड़ा इजाफा होता है, थोड़ा इजाफा होता है। देखिए 6 वोल्ट हमने निकलवा लिए इससे और देखते हैं आगे कितना 7 वोल्ट निकलवा लिए और देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक। 9 वोल्ट भी हमने निकलवा लिए, 9 से ऊपर जाता कि नहीं जाता। 12 वोल्ट भी निकलवा लिए हमने इससे जो है। 12 वोल्ट भी जैसा कि आप देख रहे थे हमने इससे निकलवा लिए थे। जैसा कि अगर आप देखें तो वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट हो चुकी है, यानी कि ये जो हमारा है ना पावर बैंक अब ये 12 वोल्ट दे रहा है। ठीक है जी, ये असल में ना ये जो मेरे पास USB टेस्ट है इसके अंदर अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से अपनी डिज़ायर्ड वोल्टेज खुद से निकलवा के चेक कर सकता है कि क्या प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं या नहीं है। तो अब प्रोटोकॉल सपोर्टेड थे तो इसलिए 12 वोल्ट ने निकाल दी। यहाँ से मैं बैक जाकर अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज को ड्रॉप भी इससे करवा सकता हूँ।
ये देखिए 10 वोल्ट मैंने 9 वोल्ट जितने आप मर्ज़ी निकलवा लें इससे, क्योंकि क्विक चार्जिंग 3 है। थोड़ी सी और मैं मालूमात में इजाफा करता चलूँ आपकी कि क्विक चार्जिंग 3 है ना, उसमें आप 5 से लेकर 12 वोल्ट तक जितनी आपकी मर्ज़ी है उतने आप वोल्टेज निकलवा लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी चार्जिंग के हवाले से बताता हूँ कि मैंने इससे जो है वो बैटरी चार्ज करके अपने फ़ोन की देखी है। बहुत ज़बरदस्त पावर बैंक है। नंबर 1 इसका फ़ीचर दोस्तों ये है कि आज खुद फास्ट चार्ज होता है यार, चंद घंटों के अंदर ये पावर बैंक जो 20,000 mAh का अगर अच्छा चार्जर है तो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसे अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करोगे तो वो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आपकी बैटरी घंटे के अंदर जो है फुल हो जाएगी, तो उससे आपका टाइम जो है बहुत बचेगा। बाज़ का तो आमतौर पर आपको तो पता नहीं तजर्बा है या नहीं है, मेरा बड़ा तजर्बा पावर बैंकों के हवाले से। इस तरह के जो पावर बैंक है ना, इस तरह के मतलब चाहे वो इससे भी बड़े साइज़ में हो, लेकिन जो अगर नॉर्मल चार्जिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर बैटरी है ना 20% तो 20% ही रहती है। आप चार्ज लगा लें ना उसके साथ, चलो ये है क्योंकि नीचे नहीं गिरती, 20 से नीचे 19 पर नहीं आती, 18 पर नहीं आती, बट वो बढ़ती भी नहीं है। कभी घंटे के बाद जो जाकर थोड़ी सी बढ़ती है। और बात करें मोबाइल 6-6, 7-7 घंटे जो है यहाँ पर शो कर रहा होता है, यहाँ पर जो कि अभी सिर्फ जो है 39 मिनट्स बता रहा है ना, यहाँ पर 10-10, 8-8 घंटे शो कर रहा होता है। तो वो पावर बैंक बेकार है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो भी पावर बैंक लें वो आपने क्विक चार्जिंग सपोर्ट वाला लेना है। आजकल यार क्विक चार्जिंग का ज़माना है, वो ज़्यादा ज़माना नहीं है। दोस्तों ये जो कासिम का ZTP08 पावर बैंक है 20,000 mAh पावर का है, बहुत ज़बरदस्त पावर बैंक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो LED लाइटें हैं, जैसे जैसे पावर बैंक जो है 4 लाइटें हैं, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे लाइट उससे पीछे चली जाएगी, जैसे जैसे आप पावर इसको फुल करते जाओगे तब उससे लाइट आगे चलती जाएगी। इसलिए चार्जिंग का भी पता चल जाता है और जो पावर यूज़ हो रही है उसका भी पता जो है चल जाता है। तो इस पर मैं इसको लेने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद मुकम्मल तौर पर मुतमिन हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता था इसने मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी की हैं। तो अगर आप लेना चाहें इसको तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैंने ये जो है गोल्डन एज सेंटर चिश्तियाँ से लिया है, क्योंकि मुझे उन पर काफ़ी ट्रस्ट है, काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे चिश्तियाँ में तो उनसे मिल जाती हैं। इसलिए मैं जो है उनसे शॉपिंग करने में थोड़ा सा इजी फील करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है उनका दराज लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो फिर आपको वहीं से देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक ही फिर मांगता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।